हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन में, जिसके लिए हमारी दोनों इक्वेशन में x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। इसके लिए इक्वेशन 1 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बनती है √6x + 3y = 0। सिमिलरली इक्वेशन 2 को √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी √6x - 4y + 4y = 0। अब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन 3 होगी और ये इक्वेशन 4 है हमारी। जब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का प्लस हो जाएगा और जो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस का था पहले सब्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का साइन था इक्वेशन 2 का वो प्लस हो जाएगा। फिर हम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होने के बाद 7y बन जाएंगे। तो 7y = 0। सो अब ये 7 इस 0 के नीचे आ जाएगा। सो हमारी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम y को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से। इसके लिए इक्वेशन 1 को √2 से और इक्वेशन 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 2√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है 4x + 2√6y = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और √3 की इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो होती है हमारी 3x - 2 √6y = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ y को एलिमिनेट करना है। नाउ दोनों इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, जिससे हमारी ये वाली वैल्यू कट कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल है, और ये दोनों आपस में जुड़ के x की वैल्यू 7x बना देंगी। और अब हम इस 7 को इस 0 के नीचे लाएंगे, तो जिससे हमारी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है वो सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल है। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह इन टर्म्स ऑफ y। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये रही आपकी। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2x - 3√-√3y। और इससे जो x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज इक्वल टू -√3/√2y। अब हम x के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी फाइनल √3 मल्टीप्लाई बाय -√3/√2y - 2√2y = 0। So this equation becomes -3/√2y - 2√2y = 0। अब इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन ले लेंगे तो y ब्रैकेट और ये वैल्यू -3/√2 - 2√2 = 0। अब इस वैल्यू को 0 के नीचे ले जाएंगे।
तो ज़ीरो के नीचे ले आएंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू y की जो आएगी वो ज़ीरो। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाती है। इसी तरीके से अब हम y को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमें इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3y बराबर माइनस √2x और y बराबर माइनस √2 अपॉन √3x। अब ये वैल्यू y की इक्वेशन नंबर 2 में हम रखेंगे। सो वी गेट √3x माइनस 2√2 माइनस √2 √3x इज इक्वल टू 0, या फिर √3x प्लस 4/√3x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, सो x और ये ब्रैकेट √3 प्लस 4/√3 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को 0 के नीचे ले जाएंगे, सो x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से x और y की सेपरेटली वैल्यूज इक्वल टू 0 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।